एक बूढ़ी माता ने बताई 3 बातें जो हमारे सभी के लिए बहुत बड़ा उपदेश है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बड़े बुजुर्गों का अनुभव हमारे लिए काम आता है और उनको इग्नोर करना हमारे लिए कितना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं शुरू करता हूँ कहानी को। जो भी मित्र दर्शकगण हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वो राजा बड़ा ही निर्दयी था और संस्कारहीन था। दोस्तों, वो खुरापाती दिमाग का राजा क्या सोचता है कि जो बड़े बुजुर्गों के ऊपर जो हम टाइम व्यर्थ करते हैं इनकी सेवा में, इनकी दवाई में, उससे बढ़िया उसने एक कानून पास किया और पूरे नगर में ये कानून लागू करवा दिया कि जिनके भी माँ बाप 70 साल से प्लस हो, उनको जंगल में छोड़ दो। उनके पीछे आप अपना रोज़गार नहीं खोइए और उनकी दवाइयों में जो पैसा इलाज में खर्च करते हैं वो नहीं कीजिए, क्योंकि इनको जहाँ 5 साल बाद मरना है वहाँ 2 साल बाद मर जाएंगे, 1 साल बाद मर जाएंगे। इनको घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है और आप मेरी जो हुक्म का, मेरे जो आदेश का पालन नहीं करेंगे, उसको मैं शहर से बाहर निकाल दूँगा। और सभी लोग कान खोल के सुन ले, सब बड़े बुजुर्गों को जंगल में छोड़ दो, इनको इनके हाल पे छोड़ दो और तुम सब जवान लोग मेहनत मजदूरी करो, नया नया दिमाग से प्रोडक्शन करो, ताकि हमारे देश की तरक्की हो, हमारे नगर की तरक्की हो। इस तरह से उसने कानून निकाल दिया। तो प्रिय दर्शकों, राजा के डर के चक्कर में, राजा के भय के चक्कर में काफ़ी लोगों ने अपने माँ बाप को जंगलों में छोड़ना पड़ा और छोड़ दिया। लेकिन एक दिन जब एक भाई अपनी बुजुर्ग माता को छोड़ने के लिए जा रहा था, कंधे पे लाद करके, पीठ पे बैठा करके, तो दोस्तों रास्ते में जहाँ जहाँ भी उसको पेड़ की डालियाँ मिली, अगल बगल रास्ते के बगल में, तो वो माता अपने हाथ से एक डाली तोड़ती और उसको यहाँ रास्ते में गिराती जाती। जब काफ़ी समय बाद वो इसी तरह से करती गई, तो उसके बेटे ने पूछा कि माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये बार बार लकड़ियाँ तोड़ के रास्ते में डाल रही हो। तो माँ कहती है कि बेटा, जब तू मुझे जंगल में छोड़ के आएगा तो रास्ते में कहीं रास्ता ना ही भटक जाए आते समय, इसलिए तू जो मेरी तोड़ी हुई डालियाँ हैं इनको देख करके सुरक्षित सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगा। प्रिय मित्रों, जब उसके बेटे ने यह बात सुनी कि मेरी माता को अच्छी तरह से पता है कि मुझे मरने के लिए छोड़ने जा रहा है ये बेसहारा करके, इसके बावजूद भी मेरी माँ मेरे ऊपर दया रख रही है, मेरा रास्ते का ध्यान रख रही है, मुझे सुरक्षित घर पहुंचाने का इसके दिल में, इसके ख्याल में है। तो दोस्तों, उसी समय उस नौजवान का हृदय परिवर्तन होता है और उसने सोचा कि मैं अपनी माँ को किसी भी हाल में जंगल में नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे राजा के द्वारा फांसी क्यों नहीं झेलनी पड़े। तो दोस्तों, वो चोरी छुपके से रात के अंधेरे में अपनी माँ को वापस ले आता है और उसने एक योजना बनाई कि अपने घर के अंदर ही मैं एक गुफा का निर्माण करूँगा और वहीं पे मेरी माँ का ख्याल रख लूँगा। दुनिया की नज़र में ये होगा कि मैंने माँ को छोड़ दिया है, लेकिन मुझे माँ को छोड़ना नहीं है और घर में ही मैं इसकी सेवा करूँगा। उधर राजा से भी कोई कहेगा नहीं और अपनी माँ भी अपने घर में रहेगी। तो दोस्तों, ये क्रम उसका चलता रहा, महीने, 2 महीने, 3 महीने। इसके बाद एक पड़ोसी राज्य के राजा ने उस नगर के ऊपर आक्रमण किया और जो निर्दयी, क्रूर और संस्कारहीन जो राजा था उसको बंदी बना लिया जाता है और पकड़ करके उस राजा ने उसको जेल में डाल दिया और उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। अब वही राजा इस राज्य पे शासन करने लगा और जब उसको ये कड़े कानून का पता चला कि 70 साल से प्लस वालों को ये जंगल में छोड़ देने का इसने आदेश निकाला था, प्रिय दर्शकों, उसने जनता को इकट्ठा किया और कहा कि ये भाइयों, यदि तुम लोग इस कानून को वापस चाहते हो तो मेरे 2 सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा।
इसके बाद मैं ये कानून वापस ले लूँगा। प्रिय मित्रों, उसने पहला सवाल किया कि कोई भी आदमी एक कद्दू होता है, उस कद्दू को गागर के अंदर मतलब मटके के अंदर डाल के दिखा दो। तो मैं एक सवाल तो मेरा ये है। अब जब ये सवाल पहला हो जाएगा पूरा, तो इसके बाद मैं दूसरा सवाल कहूँगा। प्रिय मित्रों, जब सभी लोग चिंतित हो गए कि इतने बड़े कद्दू को इसमें साबुत डालना हो तो कैसे डाला जाए, सब परेशान थे। उधर वो नौजवान भी था जिसने अपनी माँ को घर में रखा हुआ था चोरी छुपके। वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, जो नया राजा आया है इसने इस तरह की शर्त रखी है कि मैं ये कानून को वापस ले लूँगा, लेकिन कोई भी महानुभाव इस कद्दू के फल को मटके के अंदर रख के बता दे। दोस्तों, वो बड़ी बुजुर्ग जो आत्मा थी माता जी, उसको सब अनुभव था दुनियादारी का। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जहाँ भी कद्दू का बेल लगा हो, पेड़ लगा हो, वहाँ जो नया छोटा कद्दू आ रहा हो उसको मटके में डाल दो और धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाएगा। और जब बड़ा हो जाए तो आप इसको ले जा करके राजा के पास पेश कर देना और राजा को बता देना कि देखो, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। दोस्तों, उसके लड़के ने ऐसा ही किया जैसा बुजुर्ग माँ ने बोला। और राजा को जब ये कद्दू मटके के अंदर देखा तो राजा मान गया और कहा कि चल भाई, तू इस परीक्षा में पास हो गया। इसके बाद उसने दूसरा सवाल किया। प्रिय दर्शकों, राजा ने 2 गाय लेके आया, सेम कलर, सेम साइज और सेम ही उम्र जैसी दिखने में लग रही थी। तो राजा ने कहा कि भाई, इसमें आपको ये बताना है, पूरे गांव वालों के सामने सवाल किया कि आप इन गायों में से ये बताइए कि इस गाय में माता कौन है और इस माता की बेटी कौन है। दोस्तों, हम शक्ल दिखने वाली, हम उम्र दिखने वाली दोनों गायों में ये फ़र्क करना बड़ा मुश्किल था। तो सब लोग बड़े परेशान। उधर वो जवान, जो नौजवान लड़का था जिसने अपनी बुजुर्ग माता को अपने घर में छिपा के रखा हुआ था, फिर वही माता के पास जाता है, वो सवाल पूछता है। माता कहने लगी कि देखो बेटा, गाय जब भूखी हो तो उनको चारा डाल के देखना। जो बेटी होगी गाय की, वो पहले चारा खाएगी और माता होगी वो बाद में चारा खाएगी। प्रिय दर्शकों, ये हमारी आपकी सभी के जीवन में आप सभी जानते हैं कि माँ का दर्जा भगवान से भी बढ़कर है। माँ हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करती है और माँ हमारे सुख का, दुख का, सबका ख्याल रखती है। हमारे एक चीख में सबसे पहले माँ को दर्द होता है और माँ तुरंत बोलती है कि क्या हुआ बेटा। आपको मैं इस बारे में कभी फिर से चर्चा करूँगा कि माँ के प्यार में, बेटी के प्यार में और पत्नी के प्यार में किस तरह के अंतर होते हैं। दोस्तों, चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो या जानवर हो या हम इंसान हो, माँ का प्यार दुनिया में सबसे बढ़कर है, अनोखा है। दोस्तों, जब उस नौजवान ने राजा के सामने ये बता दिया कि ये बेटी गाय है और ये माँ गाय है, तो दर्शकों, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके दोनों सवालों का जवाब केवल और केवल उस नगर में उस लड़के ने दिया जिसके घर में बुजुर्ग माता रह रही थी। तो दोस्तों, इसके बाद राजा उससे सवाल करता है कि भाई, आपका जो ये जो गलत कानून था, मैं इसको वापस कर देता हूँ, लेकिन मुझे वापस करने से पहले ये बताइए कि आपको ये आइडिया, ये आपने मेरे दोनों सवालों का जवाब दिया, वो किस प्रकार से दिया, कहाँ से आया ये दिमाग आपके पास। इसके बाद नौजवान कहता है, माई बाप हुजूर, यदि मुझे आप मेरी जान की जान मेरी बकस दे, मुझे क्षमा याचना कर दे कि आप मुझे दंड नहीं देंगे, तो मैं सवाल का जवाब दे दूँ। फिर राजा ने वचन दिया कि मैं तेरी जान बख्श दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। उसने कहा कि हुजूर, माई बाप, राजा के कानून के बावजूद भी मैंने मेरी बुजुर्ग माँ को अपने घर में घुपा बना के रखा है और ये दोनों सवालों का जवाब देने वाली मेरी माँ ही है। उसके अकॉर्डिंग, उसके बताए अनुसार ही मैं ये काम कर रहा हूँ। तो प्रिय दर्शकों, आप सब समझ सकते हैं कि बुजुर्गों का तजुर्बा किस तरह से हमारे जीवन में अनुभव बन के काम करता है और जो किताबों में नहीं मिलता वो बुजुर्गों का अनुभव कहता है ये बात। हमारी छोटी सी उम्र में और उनकी 70 साल की उम्र में उन्होंने संसार देखा है, दुनिया देखी है, बहुत सारी चीज़ें सुनी है।
तो हम पढ़ने के बावजूद भी ये नहीं आता और वो बिना पढ़े ये बता देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आजकल के कलयुग में कुछ करोड़पति बेटे, कलयुगी बेटे अपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। ऊपर से कहने के लिए ऐसे कह देते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम नौकरी करते हैं, दोनों जने, बच्चे स्कूल जाते हैं, इनका ध्यान रखें तो कैसे रखें। कुछ लोग संस्कारहीन होते हैं, उनमें इस तरह के संस्कार ही नहीं होते कि हमारे माँ बाप का हमारे जीवन में क्या अस्तित्व था, क्या रोल था। प्रिय मित्रों, जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने हमको गीले में सो कर के हमको सूखे में सुलाया, रात रात भर जागे और किस प्रकार से 9 महीने तक अपने पेट में रखा, अपने रूप को कुरूप किया, तब जा कर के हमको इस धरती पे लेके आए। ऐसे अमूल्य धरोहर माँ बाप को जितना हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए हमको और उनका ज्ञान अर्जन करना चाहिए। माँ बाप को भी कुछ चीज़ें ऐसी अपने बुढ़ापे के लिए रखनी चाहिए कि उस चीज़ के लालच में, अमूल्य चीज़ की लालच में बेटा बेटी उनकी सेवा करे। हालांकि लालच में सेवा करना कोई सेवा नहीं मानी जाती, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। और आज हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारी कोई सेवा नहीं करने वाला है, ये आप सत्य मानिए। तो दोस्तों, इस तरह से वृद्ध माता ने ये दोनों सवालों का जवाब दिया। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उनका ये कीमती सवाल पूरे नगर के लिए ये मिसाल बन गया और उस राजा ने उस कानून को वापस लिया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।